तो झाकू टेम्पल यहाँ से 3 किलोमीटर्स है। एज पर द रिकॉर्डिंग 2.9 होगा आई गेस। यहाँ से ऊपर हम जा रहे हैं। वैसे हम 2 व्हीलर लेके जा सकते हैं ऊपर, बट उसके लिए छोटे शिमला जाना पड़ेगा। 10 किलोमीटर की है वो तो। हाँ 8-10 किलोमीटर नीचे किसी एक लोकल ने बोला प्रेफरेबल है, बट यार कितना 2 घंटे तो पहुँचने में फायदा नहीं। इससे बढ़िया वी आर गोइंग टू फॉर चढ़ाई। हाँ चढ़ाई बेटर है ना। तो या लेट्स गो। It is hard. It's way too high. बहुत स्टीप चढ़ाई है। Few more miles. Let's go. हमें वहाँ जाना है। हाँ बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है ना यार। झाकू टेम्पल दिखा दिया, यहाँ से रास्ता है 2.5 किलोमीटर होगा। एंड टॉकिंग अबाउट द स्टीप चढ़ाई, इतनी स्टीप नहीं देखी। सही किया ना? सही नहीं किया पैदल आके, बट जाना तो था ही। एंड आप सभी के लिए कंटेंट तो शूट करना ही था ना। सो हियर वी आर गोइंग फॉर यू गाइस टू, फर्स्ट फॉर अस, सेकंड फॉर यू। ऑब्वियसली मैं ये फालतू बातें नहीं करूँगा कि हम सब आप ही के लिए करते हैं, क्योंकि हमारा शिमला का प्लान था, आपने नहीं बोला था करने के लिए। आप सिर्फ एंजॉय कर रहे हो जो हम कर रहे हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग टू। एंड कम ऑन। यहाँ के डॉग्स आपको शक्ल से वायलेंट लगेंगे, बट दे आर नॉट दैट वायलेंट। दे आर स्वीट अनलेस हम तुम उन्हें परेशान नहीं करोगे, हमें परेशान नहीं करेंगे। ये क्या है? तो मेरे सामने कुत्ता खड़ा है और वो मुझे एक सेकंड में झपट्टा मार सकता है तेरी वजह से। यू नो गाइस, ब्रदर इज मैड एंड ही इज वेरी मच। एंड अगर हम मैड ना होते तो हम स्कूटी पे आते भी ना। डॉगी और मंकी एक साथ बैठे हुए हैं, दे आर फ्रेंड्स आई गेस। फालतू बातें बहुत हो गई, अपना स्टैमिना वेस्ट नहीं करूँगा। लेट्स गो। स्टफ फाइनली वी आर रीच झाकू टेम्पल। इस रास्ते से बहुत सारे बंदर हैं, हम जल्दी से बंद कर देते हैं शॉर्ट। लेट्स गो गोइंग नाउ। बंदरों का डर है, बट नाउ वी आर गोइंग। द लास्ट शॉट, इसके बाद हम कोई शॉट नहीं क्योंकि बंदर हमारे बिल्कुल सामने हैं। एंड हमें बहुत लोगों ने वार्न किया कि ना ही निकालें तो अच्छा है। तो नाउ वी आर गोइंग, दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग वी हैव एवर सीन। एंड वी आर गोइंग नाउ इनसाइड। 3 किलोमीटर की चढ़ाई। ओके नाउ वी आर गोइंग। हम बिल्कुल टॉप पे आ गए हैं झाकू टेम्पल के। सी दिस। तो वहाँ पर सर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, वहाँ बहुत सारे बंदर थे, सब लोगों ने मना किया था। बट दिस इज इट। ये शिमला का सबसे टॉप है। हाँ रेस्टोरेंट भी यहाँ पे, ये शिमला की सबसे टॉप है। कैफे अंडर ट्री नाम है। इससे ऊपर शिमला में कुछ नहीं है, राइट? है यार, बिल्कुल है, नहीं है कुछ भी। बाकी सी हाउ ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, बहुत सुंदर, एकदम फ्रेश एयर, इनहेल एक्सहेल करते रहो, बहुत सुंदर। आई जस्ट कांट बिलीव कि हम यहाँ पे हैं। वेरी ब्यूटीफुल। एंड अब हमें यहाँ पे 2 फ्रेंड्स मिले, यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स ही बन गए एक तरह से। काफी उन्होंने काफी कुछ बताई, काफी इन्फो दी। कह रहे थे कि मनाली में अगर तुम जाओगे दिन में तो ठीक है, रात को तुम्हारी फटे की ठंडी। श्री जयराम ठाकुर, ये यहाँ का मंदिर का नाम है, ये मंदिर है। एंड हम यहाँ पे मत्था टेक लिया। अब हम जा रहे हैं सबसे टॉप वाले पे, जहाँ आपको भी हमने एक शॉट दिखाया था। यहाँ पे हम ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते ड्यू टू मंकी पर्पसेस। या मंकी हमारा फ़ोन, ऐसी बात नहीं कि फ़ोन नहीं देते, फ़ोन दे देते, लेकिन उसके बदले उनको क्या चाहिए? प्रसाद। बहुत इंटेलिजेंट है, काफ़ी इंटेलिजेंट है। या बट या दैट्स नाइस, दैट्स ब्यूटीफुल। एंड आई होप आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हों। इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी देंगे जो आगे जाके, लेकिन अभी नहीं, नीचे जाके, क्योंकि बंदर कहीं पे भी कभी भी आ सकते हैं। सो या अभी इतना लंबा। अच्छा देखो, अभी जाना हुआ किन्नौर में, देखना वहाँ बैठ में यही है, फिर आ सकते हैं करोड़ों साल। अरे तुम ट्राइबल एरिया में जाना, वहाँ देखना ट्राइब्स को, उनके अपने लोकल गीत होते हैं, अपने लोकल डांस होते हैं उनके। क्या बात है। एक्सपीरियंस कभी नहीं लिया होगा यार,
बहुत ब्यूटीफुल है सब कुछ, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही अलग है, बहुत ही डेली वालों के लिए तो बहुत ही अलग है, बिल्कुल अलग है। या हम ज़्यादा कुछ नहीं कैप्चर कर पाए बिकॉज ऑफ मंकीज, क्योंकि मंकीज बहुत सारे हैं आसपास। बिल्कुल, तो हम अपना फोन निकाल नहीं सकते, चश्मा हम पहन नहीं सकते, बट बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। लोकल लोग मिल गए हिमाचल के, बहुत काफी नॉलेज दिया है, काफी कुछ शेयर करा, सो बहुत फर्क पड़ता है। इट इज बहुत इन्फॉर्मेशन पूरी मुंह पे पड़ रही है। तो या और ये जो आप देख रहे हो, ये जितने भी सारे के सारे मंदिर हैं, पूरा देख के निकाला। जस्ट कैप्चर द थंबनेल एंड यू कैन सी द ब्यूटी। दिस इज वे टू बिग, नॉट एक्सपेक्टेड। तुम सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा है ये, बट बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। आपको जैसे नीचे से दिखाते तो बड़ा होने का कैसे ऐसा? बाकी ये देखो, इसके पैर ही देख लो कितने बड़े हैं। और ये ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई मीन ये बना कैसे होगा? इसके बारे में ही सोच के मतलब काफी बहुत पुराना, हजारों और एक करोड़ों सालों के अंदर वो जो मंदिर था, और जो मंदिर के अंदर जो फोटोज बनी थी उनके बारे में बता। 1837 की हमने एक फोटो देखी इस मंदिर। वो छोड़, हमने यहाँ पे असलियत में वो वाली फोटोज देखी जो असली हनुमान जी की फोटोज, उसके लिटरली चित्र कह सकते हो तुम, फोटोज बनाए गए थे वहाँ पे अंदर बहुत सारे। एंड दैट वाज एपिक मैन, क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा। रियल एक्सपीरियंस ऑफ लाइक गॉड कह सकते हो। माय गॉड, लाइक ऐसा लग रहा है हनुमान जी स्वयं हमारे सामने आ गए हैं। बट यार यस, रिटर्न ऑफ हनुमान याद आ गई यार। तो हमारे टेंपल से नीचे भाई थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है बैठ के, एंड बहुत मज़ा आया टेंपल में। बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली, बहुत कुछ इन्फो मिली ऊपर की, बहुत सारे चीज़ें, बहुत हिस्ट्रीज मिली, बहुत हिस्ट्री सीखने को मिली। और अब समझ आ रहा है कि ऐसी जगहों पर विजिट करने से पहले और बाद में भी कितना मज़ा आता है, क्योंकि अभी इस मोमेंट पे जो हाइप लेवल है वो बहुत हाई है। भाई भी और मेरा दोनों का बहुत हाई है। बाकी बहुत शिमला रहता देखना, आप धूप देख सकते हो, क्योंकि देखिए अब हम बताते हैं द रिज चर्च, एंड चर्च नहीं हो पाया क्योंकि जगह नहीं थी, पर हम बाहर से देख लिया। एंड झाकू टेम्पल, ये चीज़ें हमारी हो चुकी है कवर, ज़्यादा कुछ नहीं बचा। अब आज का दिन है, शाम को थोड़ा बहुत चिल करेंगे एंड सुबह मनाली, या मनाली को पक्का है, सुबह मनाली निकलेंगे अब यहाँ से। मनाली एक ही रीजन है जाने का, क्योंकि बर्फ है वहाँ पे, शिमला में स्नोफॉल। एंड हमारा मेन प्लान ये है कि रोहतांग पास, राइट, रोहतांग पास वहाँ से 30 किलोमीटर प्लस है, 35। एंड हमने काफी अभी रिसर्च और करनी है, एक जगह से याद नहीं आ रहा मुझे, वहाँ पे भी स्नोफॉल होती है। कहते हैं कुल्लू में भी कुछ तो है। देखिए अभी रास्ते में हमें पता, कुल्लू रास्ते में आएगा, कुल्लू के बाद रास्ते में सब पता लग जाएगा। और हमें बहुत लोगों से सुना भी है, हमें लग रहा था चढ़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट खैर लोग हो जाएगी मुश्किल, यहाँ की चढ़ाई मुश्किल थी। एंड मनाली की चढ़ाई देखते हैं, 250 किलोमीटर है, 12 घंटे में आराम से कंप्लीट कर ही लेंगे। लेट्स सी हाउ इट गोस। डॉगीज बहुत सारे हैं, बंदर बहुत सारे हैं। अगर मैं एक पैर पे खड़ा हो रहा हूँ ना, ये देख मेरे पैर कांप रहे हैं, दिखा, देख मेरा पैर कांप रहा है। होता है यार, होता है। बट फॉर ना आपको पूरा एक बार व्यू दिखाता हूं। चढ़ाई थी पूरी ऊपर से, हमारे तो बहुत स्टीप थी, मेरे भी पैर कांप रहे हैं यार। हाँ, पैर और ये देखिए यहाँ बहुत पूरा नीचे है, और देख कितना स्टीप है। अगर आप यहाँ से जा रहे हैं, हाँ इसी को चढ़ के हम ऊपर आए थे और वापस नीचे जाएंगे इधर से। एंड पूरा जंगल, पहाड़, पूरा जंगल है यहाँ से, और वही रास्ता है, पूरा वहीं से घूम के जाएंगे और रास्ता वहीं से नीचे जाएगा। सो इट इज़ ब्यूटीफुल मैन, वेरी एडवेंचरस एंड वेरी ब्यूटीफुल। एंड अगर आप लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं तो डू विजिट झाकू टेम्पल टू। अगर आप बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड अगर आपका कोई फ्रेंड जा रहा है तो उससे ब्लॉग शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। हमें लगा बंदर आ रहा है, ओ यार फिर पैर कांपेंगे, पैर तो कांपेंगे। हेलो डॉगी, चलिए अब आप चलते हैं नीचे, लेट्स गो। Time is about who do you love? Do you put the time in forgetting everything I'm told? To focus on grinding, yeah mama I know. We are sitting now, झाकू टेम्पल से नीचे आ गए, having some Kit Kat. चर्च के बाद बैठ के किट कैट खा रहे हैं, तब तक आप टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए। A few humbling days made me go and realize that I put my heart on. हमने अभी यहाँ पे शिमला की कुछ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। तो ये भैया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाली पूरी ये जो है सिटी है, प्लस जो इसकी प्रोस्पेक्ट हिल जो फीट है वो 7140 है, ऑब्जर्वेटरी 7050। एंड झाकू जो है जहाँ पे भी हम गए थे दैट इज 8050, जो कि भी हम गए थे, पूरे 1000 मीटर फीट ऊपर गए हैं। दैट इज अ वेरी बिग थिंग। 1864 में शिमला को समर कैपिटल, या ये समर कैपिटल इसको डिक्लेयर कर दिया गया था इन 1864। तो अगर आपको और भी इसके बारे में जानकारी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ये चर्च से सीधा आके है, और यहाँ पे आके आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो यू कैन रीड। बाकी आप देख ही सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे हिंदी में भी है, एंड साथ में ये संस्कृत है क्या? नहीं, सेम है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट है इसके अंदर। सो या दैट इज इट। राइट नाउ वी आर ईटिंग
चिकन हॉट डॉग, चिकन सैंडविच है, नॉन वेज सैंडविच है। सैंडविच बोला है, ये देख लिखा भी हुआ है। इस पे आज मिलकर लड़ाई करते हैं, ऐसे इसी बात पे लड़ाई करते हैं। हॉट डॉग भी मेरी बात काटेगा। वो चला गया हमारा माइक्रोवेव में गर्म होने। There it is, the yummiest. Let's go. Really watching the sunset of Shimla. And it's 5:15. Yeah. तो बहुत यहाँ पे जल्दी सनसेट इसलिए आता है बिकॉज नीचे के सारे पहाड़ है, हिली एरियाज हैं, तो पहाड़ के ऊपर बहुत सारे बादल होते हैं। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ठंड हमारा 5 या 6 हो चुका है मेरे हिसाब से उस टाइम पे। तो शिमला में 7 डिग्री है। It feels like 7 and रात को देखो 5:30 बजे 6 हो जाएगा, यानी कि 15 मिनट में। देखो माय गॉड 2 जाने वाला, ये 2 लिखा है, जाएगा कम होता है यहाँ का हिली एरियाज का टेम्परेचर। मौसम यहाँ बहुत जल्दी बदलता है, मौसम में बहुत अच्छा है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वी आर हैविंग फन एंड बहुत ज्यादा टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है। रोड साइड कुलचे खाने का भी मजा कुछ। बर्गर, कुलचा बर्गर, छोले बर्गर, और कोई नया इसका वो निकालना, वेरिएंट निकाल दूं। हाँ, चने बर्गर, और बताऊं एक कुलचे छोले। कुलचे है ही नहीं। वो हमारा कुलचा, और कोई वेतुरे क्या वेरिएंट बोले थे, चने बर्गर आ चुके हैं। चलो जाओ भाई, तुम अपने मोमोज खाओ, मैं तो ये खाऊं। Ill game shit, man. Y'all know what time it is, man. So हमने ले लिया है चिकन चाउमिन, एग चाउमिन लिए हैं। एंड अभी हमने पानी की बॉटल मैंडेटरी है। एंड साथ में चाय पी थी तूने भी थोड़े टाइम पहले, और उससे पहले हॉट डॉग खाया था। तो मैंने अभी बिजनेस खत्म किया था अपना, मिक्स फ्रूट जूस, बहुत कुछ कर लिया, बहुत मजा आया, आज का दिन बहुत अच्छा गया। अब चलते हैं सीधा यहाँ से अपने रूम में, एंड रूम में करते हैं व्लॉग को एंड। Alright, so it's 8 AM in the morning and लास्ट जो आपने वीडियो देखी होगी उसके अंदर मैं सीधा सोचा हूँ यहाँ पे PM से सीधा 8 AM पे सोचा हूँ पूरे 12 आवर्स बाद। So let me tell you what really happened. So basically रात को मैंने चिकन चाउमिन या एग चाउमिन पैक करवाए थे। उससे पहले मैंने बहुत कुछ खाया था जो आपने वीडियोस के अंदर देखा था। मुझे उसमें से कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। उसके बाद शायद बॉडी टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है और टेम्परेचर है वो बिल्कुल ही अलग है, तो उसकी वजह से मेरी बॉडी टेम्परेचर ने मेरी ऐसी की तैसी कर दी थी। तो उसकी वजह से मेरे को कोई भी खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ एंड मैं पूरी रात दर्द के मारे पड़ा रहा, और मेरे को उसके बाद एकदम से बुखार भी हो गया था। तो रहा 1 घंटे के लिए मैंने चुपचाप दवाई खा ली, क्योंकि मैं भाई को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो मुझे पक्का डांटता कि तूने ऐसा क्या कर दिया, पूरी ट्रिप रुइन हो जाती। लेकिन मैंने उस टाइम ना दर्द तो ठीक कर लिया, लेकिन मैं परेशान था कि अब मेरे को ऐसा क्या करना होगा जिससे मेरा पेट दर्द ठीक हो। तो मैंने स्टमक एक की एक दवाई खा ली, और स्टमक एक की दवाई खा के मैं सो गया, क्योंकि मैंने हम सारी ऑब्वियसली फर्स्ट एड किट तो हम लेके ही चल रहे थे। तो जब ये सब कुछ हुआ तो सुबह 7 बजे भाई ने उठाया हमको। आज सुबह 7 बजे मनाली के लिए निकलना था, बट अनफॉर्चुनेटली रात को डिसाइड हो गया था, क्योंकि मनाली में हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे नहीं है बर्फ। एंड सुबह अभी उठा हूँ जस्ट, एंड उतने ही मैं 1 घंटा सर्वाइव किया दर्द के बारे में, और मुझे पता लग गया था कि अब प्यूकिंग के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे आई हैव टू प्यूक। मैंने बहुत मुश्किल से कुछ करके मैंने उल्टी कर दी। एंड नाउ आई एम टोटली ओके एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। एंड आप लोगों के लिए एक लाइव एग्जांपल है कि बाहर का जो ये जो गंद है, मैं से गंद ही कहूँगा, तो लोगों को डाइजेस्ट हो जाता है तो आप खाइए। मेरे को लग रहा था मैं बहुत ज्यादा अंदर से फील करता था कि मेरे को हो जाता है, बट नहीं हुआ। सो आप लोग प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ शिट, क्योंकि वो चाउमिन ने मेरा पूरा का पूरा सिस्टम हिला दिया। ऑलराइट, सो भाई वापस आ चुका है। ये गया था मेरे लिए इनो लेने के लिए, काम कंप्लीट हो गया सारा, मेरा सारा अंदर का सब कुछ ठीक है, इसका मेरा सब ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा हूँ। एंड अब बताते कि हमारा अब क्या सीन होने वाला। सारा का सारा प्लान यही था कि हमने यहाँ से मनाली जाना था, और मनाली से हमने रोहतांग पास की हमने देखनी थी, जो आपको नहीं पता था। अटल टनल और रोहतांग पास हमें सब देखना था। ड्यू टू स्नोफॉल एंड मोर इंक्रीज ऑफ पीपल, वहाँ पे अटल टनल और रोहतांग पास बंद कर दिया कल रात को। तो फिर तू बता हमने कितनी सर्च की जगह, तू बता। एक्चुअली बात यह है कि हम मनाली जाने का मेन पर्पस था स्नोफॉल, एंड वेदर फोरकास्ट में हम चेक करके आए थे दिल्ली से कि शिमला में मनाली में स्नोफॉल हो चुकी है एंड होनी है जब तक हम आएंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि यहाँ पे कोई स्नोफॉल थी नहीं जब हम आए। एंड लोकल लोगों से यहाँ पूछा तो कह रहे हिमाचल में सिर्फ स्पीति है जहाँ स्नोफॉल है, और कहीं पे भी नहीं हुई है अभी। एंड स्पीति वैली यहाँ से कितना किलोमीटर है? यहाँ से शिमला से वो है 400 और 420 किलोमीटर। और एक चीज को सोचने के लिए, मतलब एक बारी में हम चले भी जाते स्पीति, लेकिन हमारे पास 4 बैग्स हैं एंड ऑल ओवर स्कूटी है, तो स्कूटी स्पीति एंड 4 बैग्स नॉट पॉसिबल। एंड हमारे पास इतना टाइम हम लेके नहीं आए थे, हम 4-5 दिन का प्लान सोच के आए थे, जो कि शिमला एंड मनाली का ही था।
एंड रोहतांग हम जाते हैं परमिट लगता है जो वहाँ पे 2-3 घंटे उसमें भी लगते हैं। जब कंप्लीट हुई चहल, चूरधर, कितनी जगहें देखी हैं, बिजली महादेव, नारकंदा, मणिकरण, किन्नौर, हमने सब सर्च कर लिया एंड मैंने हर जगह होटल कॉल कर करके पूछा है, कहीं पे भी स्नोफॉल नहीं हुई है अभी तक एंड सब में 3-4 दिन में होनी है। एक्चुअली आज फ्राइडे है, मंडे को हर जगह स्नोफॉल है। यही होगी कि वेदर फोरकास्ट ने हमें दे दिया धोखा। सो आप इस चीज से आप एक चीज से अवेयर हो सकते हो कि कभी भी फोरकास्ट पे भरोसा मत करो। थिंग्स आर टोटली अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि इन चीज को प्रेडिक्टेबल सोच रहे हो ना अगर आप लोग, स्पेशली इन हिली एरियाज की कोई भी वेदर को प्रेडिक्टेबल मत सोचना। अगर आप ये सोच रहे हो कि वेदर फोरकास्ट में लिखा है रात को 3 डिग्री है, अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हम लोगों ने वेदर फोरकास्ट पे चेक किया, फोन पे लिखा हुआ है 2 डिग्रीज, रियल फील वॉज -5 डिग्री प्लस हेयर, रात को -3 डिग्री लिखा हुआ था पर उससे ज्यादा था। एंड अब लास्ट क्या चारा रहता है हमारे पास, सो वी आर गोइंग बैक टू दिल्ली, यही चारा रह गया एंड यही सोचा है कि शायद अगली बार हम कॉल और थोड़ा रिसर्च करके आए, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट रोड ट्रिप थी एंड वो भी स्कूटी पे। तो यही एक्सपीरियंस यहाँ तक शिमला तक 380 किलोमीटर ही मोर देन इनफ मैं समझूंगा विद 4 बैग्स। एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस मैन। पहली बारी में 380 किलोमीटर करो, दैट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। मैंने का लगा ले 700 किलोमीटर प्लस हो गया यार। हाँ 800 मान के चलो, क्योंकि 760 तो 20-30 तो ऐसे ही लग जाते हैं, पता नहीं लगता था। फॉर नाउ दैट इज इट, वी आर लिविंग। बात नहीं है, हमने शिमला में 2 दिन एंजॉय करे, हमने पूरा शिमला एक्सप्लोर किया जैसे कि आपने व्लॉग्स में देखा, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए थे शिमला, तो वो एक्साइटमेंट थी और अभी भी है। आगे जो लोकल्स ने हमें बताया, लाइक सीरियसली ये चीज हम मान के चल सकते हैं कि अगर हम हिमाचल घूमना आज स्टार्ट कर देना हिमाचल तो 2-3 महीने लगेंगे पूरा हिमाचल घूमने में, ज्यादा। और हम तो 4 दिन घूम के आए थे, क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह है जिनके नाम भी इतने छोटे छोटे विलेज है, इतना फेमस मोनेस्ट्रीज भी है धर्मशाला में, मैंने अभी देखा। तो राइट नाउ इट्स 11 AM इन द मॉर्निंग एंड हम यहाँ से निकल रहे हैं। लंच वगैरह भी करने का मूड नहीं है, रास्ते में ये करेगा। मेरे को थोड़ा सा पेट में प्रॉब्लम हो रही, तो मैं शायद ना खाऊं, बट होप फॉर द बेस्ट। अभी निकलते हैं, सो लेट्स गो। बैग्स आर डन, सामने मेरा वाला बैग भी डन, जार भी हो चुके हैं, सारा काम हो चुका है, चाय भी पी ली, बस एक जैकेट पहनी रहती है, डोरिटो का पैकेट पड़ा हुआ जो नहीं खाने का मन। एंड या वी आर सेट टू गो, लेट्स गो, लेट्स मीट इन दिल्ली। ऑलराइट, सो वी आर हेडिंग बैक। अभी इतनी प्रॉब्लम हो गई, अभी हम दोनों भूल गए कि हमारा पार्किंग सेंटर का है। 3 पार्किंग सेंटर्स हैं एक्चुअली, तो बहुत सारे पार्किंग हाँ, है, लेकिन हमें याद ही नहीं आ रहा हमारी स्कूटी कहाँ है। बट बैकग्राउंड देखो ना कितना मजा आ रहा है। ये सारा सामान नीचे रख के हमने कहा चलो कुछ फोटो सेशंस कर लेते हैं यहाँ पे। थंबनेल इतना बढ़िया है, थंबनेल की कर लो तुम, तो 1000 थंबनेल थे हमारे। यस, फोटो सेशन कंप्लीट करके नीचे आते हैं एंड फिर स्कूटी पे गोप्रो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ये सामान अब करेंगे लोड एंड नाउ हियर वी आर। Alright guys, we are all set to leave from Shimla and heading towards Delhi and स्कूटी को स्टार्ट करते हैं कटोरिया। एंड अभी पेट्रोल डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉज अभी आधी टंकी है। 379 किलोमीटर चल चुकी है दिल्ली से शिमला। सो यहाँ हमने पार्क की थी अपनी स्कूटी और नीचे जाके, एंड ये यहाँ की पार्किंग है एंड ऊपर पूरा शिमला है। तो चले भाई, फिर लेट्स गो, चलते हैं। स्टैंड से उतारता हूँ। फाइनली वी आर लीविंग। ओके भैया, लीविंग फ्रॉम शिमला। अच्छी खासी धूप निकली हुई है, प्लेजेंट है, काफ़ी सुंदर सिटी थी ये, मतलब है ऑब्वियसली। एंड ये अभी चढ़ाई है पूरी, यहाँ से पूरा शिमला घूमते हुए हम दिल्ली को निकलेंगे। एंड ये यहाँ के ट्रैफिक पुलिस वाले, दिल्ली से बिल्कुल अलग यूनिफॉर्म है यहाँ की ब्राउन है। एंड ये पूरा शिमला। ब्रेकफास्ट भी करना है यहाँ पे, क्रिश शायद नहीं खाएगा, मैं खाऊंगा क्योंकि उसका स्टमक एक था जैसे कि उसने बताया पहले। हियर इट इज़ पूरा व्यू। एंड अभी कुछ फोटोग्राफ्स भी क्लिक करनी है स्कूटी के साथ, क्योंकि एज यू ऑल नो जिस व्हीकल पे तुम आओ उसके साथ एक फ़ोटो ना खींचो तो ट्रिप इनकम्प्लीट ही मानूंगा मैं। क्यों अंग्रेज? कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे, पता नहीं किस चीज़ की। एंड आई थिंक आई शुड वेयर ग्लव्स, क्योंकि ठंडक काफ़ी ज़्यादा है। अभी थोड़ी देर में मैं ग्लव्स भी पहन लूँगा। सो ऑसम व्यू पूरा शिमला। अगर मैं पूरा रोक के घूम के दिखाना तो बनता है एक बार। व्हाट अ व्यू मैन, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल शिमला। एंड पूरा डाउन हिल, अब तो पूरा कुछ स्टीप पाम कुछ होना नहीं वाला, सब कुछ डाउन हिल होने वाला है। एंड काफ़ी इजी है। एंड शिमला में शायद ही ब्रेकफास्ट करेंगे हम, क्योंकि अभी तो कुछ मतलब क्रिश को भी भूख नहीं है, तो सोच रहे इकट्ठे ही करेंगे जब भी इकट्ठे दोनों को भूख लगेगी। सो लीविंग हियर। एंड आई थिंक अब पेट्रोल भी कम लगेगा, कॉज अब तो सारी उतराई है, चढ़ाई में ज़्यादा लगता है।
एकदम कर्वी रोड। यहाँ पे रुको फोटोज के लिए। और आगे ये बस स्टैंड है, पुराना बस अड्डा, तो यहाँ है बस स्टैंड। एंड स्कूटी की एक ये बेनिफिट भी है टू व्हीलर्स का कि राइट साइड से मारना ओवरटेक कहाँ से करते हैं? सॉरी, राइट साइड से ओवरटेक करते हैं, वो कह रहे हैं लेफ्ट से मत निकलो। देख वो भी अपनी तरफ से। हाँ हम भी अपनी तरफ से सही है। मैं ओवरटेक करता ही नहीं, ये बेटर रहेगा ना, अच्छा फोटो शूट होगा। अगर सन उस साइड तो अच्छा आता ना। सन की वजह से सारी प्रॉब्लम है। और यहाँ पे देख लोगों के चलने की जगह ये सारी, ये एक उन्होंने हाँ ये शायद, हाँ एक छोटी सर्विस ट्रेन लोगों के लिए बना दिया। ये शायद एक पाथ बनाया हुआ है लोगों के लिए। ऑलराइट गाइस, हम यहाँ पे हम दिल्ली छोड़ के हर जगह जा रहे हैं। चले भाई फिर धर्मशाला 233, दिल्ली 340, बट दिल्ली 340 सिर्फ बॉर्डर तक है, 380 होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 379 तो लगे हैं। पूरा ट्रैफिक है, 40 किलोमीटर हमारा आ रही है एंड मौत को करीब से छूते हुए दिल्ली की गाड़ियाँ में आई हुई हैं। लेट्स गो। या एंड ट्रैफिक पता नहीं क्यों लग गया, शायद आगे कुछ, क्या पता है। ये देखो यहाँ पे भी वॉक चल रहा है। एंड एक बात तो है, हिमाचल प्रदेश में क्लीनलीनेस इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। चंडीगढ़ भी हिमाचल का ही पार्ट था पहले, एक लोकल ने हमें बताया था यहाँ के। एंड फुल इंजॉयमेंट करके हम निकल चुके हैं शिमला से। एंड जितनी भी धूप के बाद ये तो शेड आता है ना, इसके अंदर इतनी ठंड लगती है, इतनी ठंड लगती है, ऐसा लगता है टेम्परेचर ही डाउन हो गया। ये रहा पूरा शिमला, एक्सट्रीमली नाइस व्यू। आई थिंक यहाँ से लोग बस पकड़ते हैं नीचे जाने के लिए, यही है। यहाँ पे रुकना बनता था, क्यों नहीं बता? बिल्कुल बनता था। चेक दिस आउट, जैसा व्यू है, चेक दिस आउट, व्हाट अ व्यू। वो सामने पूरा शिमला। सोच रहा हूँ एक वो जो बादल है ना ऊपर, वो ले ही चलते हैं यार यहाँ से जाकू टेम्पल दिख रहा है और टॉप पे। भाई यहाँ से जाकू टेम्पल दिख गया। बट यार ऑल ओवर मजा आ रहा है। सुबह तक तबीयत खराब थी, बट बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। ये भी अपने मजे में है, फोटो सेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं किया तो क्या किया, क्या किया। द बेस्ट थंबनेल्स वील एवर गेट ओवर हियर। चलो अब मिलते हैं आपको इस तरह से गोप्रो में, हमें कुछ फोटो सेशन करना था प्लीज। ओके बाय। सो गाइस, ये व्यू था मैंडेटरी दिखाना आपको। यहाँ पे अगर ये शिमला व्यू नहीं, वो रहा शिमला। एंड वहाँ से 7-8 किलोमीटर आ चुके हैं, बादल ही बादल है एंड स्नोफॉल पता नहीं। मैं सोच रहा हूँ जो ये बन रही है, खरीद ही लेते हैं यार, मतलब हाँ अरे पेपर अपने नाम करने तो आए हैं हम। हाँ, एंड बहुत लंबा, नहीं जा रही, काफी लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था उतरने में। एंड चलो अभी तो बहुत ज्यादा उतरना है, सो लेट्स गो बाय शिमला। और सबसे बड़ी चीज पता क्या है गाइस, 2 दिन बाद यहाँ पे बर्फ पड़ने वाली है। एक्चुअली 3-4 डेज बाद एक्चुअली पड़नी ही थी, पर प्रेडिक्शन वेदर की यहाँ की बहुत अलग अलग होती रहती है। प्रेडिक्टेबल। यहाँ पे मारुति 800 इतनी ज्यादा है हिमाचल में, इतनी ज्यादा है, मतलब हर 5 मिनट में एक मारुति 800 दिख रही है हमें, बहुत ज्यादा 800 है। एंड देखो आज मैंने रेस भी नहीं दी, अपने आप स्कूटी उतर रही है, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, पेट्रोल कम लगेगा। सो गाइस, धूप तो गई और इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है एकदम कि पूछो ही मत। एंड हम 15-20 किलोमीटर आ चुके हैं शिमला से। सो हेलमेट नीचे करके चला रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत ठंडी हवा है। एंड ग्लव्स भी मैंने पहन लिए थे अभी जस्ट 1 मिनट पहले। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, जब धूप ना आए इतनी ज़्यादा ठंड की, मतलब चिल्ड हवा। लैंडस्लाइड एंड वाटरफॉल जरूर मिलती है अगर बारिश होती तो। एंड बहुत ज़्यादा बस ड्राइवर्स को तो मैं सल्यूट करता हूँ, जो उनकी ड्राइविंग होती है। ये देखो जैसे बस आ रही है, इनकी ड्राइविंग तो भाई एपिक ही होती है। बस ड्राइवर से क्रिश बहुत ज़्यादा डरता है, अलग ही डर लगता है इसको। सुन लिया आपने, को देखा वो बंदे के एक हाथ विंडो पे थी और वो एक हाथ से लिटरली इतना बड़ा स्टीयरिंग घुमा रहा था। हाँ बहुत तेज था वो, पर ये देखो धूप आ गई है, अब थोड़ा आराम है। एंड व्यू तो पूरा चेकआउट कर ही चुके थे यार जब हम वापस आ रहे थे शिमला। अच्छे खासे क्लाउडी दे रहा है थोड़ा। तो जस्ट अभी रुके हैं एक जूस पीने के लिए, 2 गिलास बहुत नीडेड था। क्रिश कह रहा था उसको, या पेट खराब था, फ्रेश जूस। एंड ये यहाँ के हिमाचल के फ्रेश ऑरेंजेस हैं, तो इसका जूस तो नेसेसरी है। एंड यहाँ से सोच रहा हूँ कुछ खा भी लेंगे, बंद है वो। एंड अभी हम 20-25 किलोमीटर उतर चुके हैं। हल्का सा डाल दो नमक, ये गिलास कांच में डाल दो ना, कांच में बना दो, 2 देना। 15 किलोमीटर आगे नहीं चल, 20 आगे शायद, 20 आगे। थैंक्स ब्रो।
पीने दो। ऑलराइट, सो शिमला से हम 55 किलोमीटर्स के अराउंड आ चुके हैं। एक टनल आई है, तो लेट्स गो इन द टनल। आई थिंक काफ़ी लंबी टनल होने वाली है ये, वहाँ तक है 1 किलोमीटर शायद होगी लंबी, 1-1.5 किलोमीटर। क्योंकि शिमला से मैंने जैसे बताया था कि उतराई में कम पेट्रोल लगता है, तो उतरने में भी हम जितना 55 आए तो मेरे हिसाब से 1 लीटर तो लग गया होगा, पर फिर भी शो कर रहा है कि 2 पॉइंट है अभी। आ गई। वी हैव स्टॉप्ड एट मोहाली एंड बर्गर क्लब पे रुके हम, बिकॉज लंच नहीं करा था एंड बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी। सो ये पेरी पेरी फ्राइज़ शेक करते हैं एंड 1 पेप्सी एंड स्मॉल फ्राइज। सो डन विद द फूड। यहाँ पे था बर्गर किंग और ये है ढिल्लो प्लाजा, ये है मोहाली के अंदर, एंड हमने यहाँ पे कर लिया अपना लंच। तो चलते हैं यहाँ सीधा घर। पेट्रोल रिफ्यूल करने के लिए हम रुक गए हैं यहाँ पे, हाँ रिजर्व लग गया था, सो हम पेट्रोल डलवा रहे हैं यहाँ पे। पेट्रोल रिफ्यूलिंग टाइम, यहाँ से फ़ोन उतार दिया क्योंकि अब ज़रूरत नहीं थी। क्या टाइम हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? 4 o'clock। 4 o'clock हो चुके हैं एंड सन काफ़ी सही निकला हुआ है, धीरे धीरे हो जाएगा कम। ये हम मोहाली में तो सारे खेत हैं आसपास को पूरी तरह कवर किया हुआ है मैंने, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं चांस ले लूँगा कि मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो। बाकी पेट्रोल डल चुका है एंड हम निकल रहे हैं फिर से। I stack my money tall as a mountain. All this ice got me dripping like a fountain. I gotta run it up on paper counting. Bitch, I'm doing numbers like accountants. I stack my money tall as a mountain. Alright guys, it's 6:20 PM in the evening and हमने 220 किलोमीटर 220 किलोमीटर हमने कर लिए हैं। इस टाइम हम करनाल पहुंचने वाले हैं इस टाइम। यहाँ से दिल्ली अराउंड 170 किलोमीटर्स है। राइट नाउ हम थोड़ा सा यहाँ पे 5 मिनट के लिए चिल करते हैं। हिसाब से यहाँ पे रुकना भी सही नहीं है, हम तभी रुके हैं। दुख रहा था तो रुकना पड़ा। हाँ, दुख रहा था तो रुकना ही पड़ा। एंड मैं मंकी कैप भी पहनूंगा क्योंकि अब ठंड बढ़ गई है। फाइनली जरा किलोमीटर्स दिखा दो एक बारी। पूरी ट्रिप में ट्रैवल किया ऑलमोस्ट 750 किलोमीटर्स, 749.6 किलोमीटर्स, 750 किलोमीटर्स। ऑल सेट। ओ माय गॉड, मेरी क्या हालत हो रखी है। काला हो गया पूरा मुंह। वी आर फाइनली एट होम। आई डोंट थिंक सो, बहुत बुरी हालत है। स्टार्ट। ओ बच्चा बच्चा गगु किड्डी डाल। अरे दरवाजा बंद। तो ये था दिल्ली टू शिमला की ट्रिप का एंड एंड इस सीरीज का एंड फाइनली। एंड आई होप इन फ्यूचर आपको ऐसे ऐसे व्लॉग्स हम और कंटेंट्स देते रहे। सो फॉर नाउ अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी, देन डू लाइक, डू शेयर एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। सो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।